नमस्कार दोस्तों। आज हम रूल नंबर 7 करेंगे, सीसीएस पेंशन रूल 2021 का। रूल नंबर 7 क्या कहता है? रूल नंबर 7 कहता है कि जो पेंशनर होता है या फिर जो भी फैमिली पेंशनर है, उसके फ्यूचर गुड कंडक्ट, उसके जो कृत्य हैं वो अच्छे होने चाहिए, उसके जो कार्य हैं वो अच्छे होने चाहिए, तभी उसकी पेंशन जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। नहीं तो जो हमारी अथॉरिटीज़ होती हैं, मोस्टली मेनली अपॉइंटिंग अथॉरिटी पे ये राइट होता है कि वो चाहे तो इनकी जो पेंशन है उसको विदहोल्ड कर सकती है, कुछ पोर्शन उसका, या फिर पूरी पेंशन को, या फिर विड्रॉ कर सकती है। विदहोल्ड का मतलब होता है कि वो फ्यूचर में मिल जाएगी आपको वापस। विड्रॉ का मतलब होता है उतनी ही कट कर सकती है कि वो फिर बाद में मिल भी नहीं पाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम आज स्टार्ट करते हैं कि क्या पॉइंट है और किस तरीके से ये आपकी पेंशन्स को और पेंशनर्स को और फैमिली पेंशनर्स को ये एक तरह से मोटिवेट करता है कि आपके जो कंडक्ट्स हैं वो गुड होने चाहिए। मतलब कि जो पेंशन है वो केवल उन्हीं एम्प्लॉयज़ को हम डिस्पर्स कर सकते हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जो समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं, या फिर जिनके जो कार्य हैं वो एक अच्छे हैं, वो मतलब कार्य उनके के गलत नहीं हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट से। फ्यूचर फ्यूचर गुड कंडक्ट शैल बी इम्प्लाइड कंडीशंस। फ्यूचर गुड कंडक्ट जो है वो इम्प्लाइड कंडीशन है, दैट इज़ इनबिल्ट कंडीशन है। मतलब आपको पेंशन चाहिए तो आपके जो कंडक्ट्स हैं, आपके जो कृत्य हैं वो सही होने ही चाहिए, अगर आपको अपनी पेंशन्स को कंटिन्यू रखना है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट बोलता है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वो रिटर्न में, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, कोई ओरली नहीं बोल सकता कि इसकी पेंशन रोक दो। ट्रेजरी या फिर आपका बैंक या फिर सब ट्रेजरी वो रोकना स्टार्ट कर देगी। ओरली बोल के कोई नहीं रोक सकता उसका ना। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होती है वो ये बाय राइटिंग ये कर सकती है कि वो विदहोल्ड कर सकती है, रोक सकती है, या फिर कुछ कम पेंशन कट आउट कर सकती है। ठीक है ना, पूरी पेंशन या फिर पार्ट उसका कुछ। ठीक है, और ये जो वो विदहोल्ड करेगी या फिर विड्रॉ करेगी वो परमानेंटली भी इन नेचर है या फिर किसी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए कर सकती है। कि मान लीजिए 2 साल तक आपको रोकना है तो 2 ईयर्स रख दिए, या फिर परमानेंट आपकी इतनी कट होती जाएगी। मान लीजिए किसी की 18,000 पेंशन है, वो कोई सीरियस कंडक्ट हुआ है, मतलब कोर्ट ने उसको एक मर्डर केस में मुजरिम करार दे दिया। तो अब इस केस में क्या है, इस केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ऊपर वो चीज़ है कि वो चाहे तो इसकी ये पेंशन्स को विथहोल्ड कर सकती है, विड्रॉ कर सकती है, अगर उसको लगता है कि जो कंडक्ट है ये सीरियस है। ठीक है, अगर उसको लगता है कि मर्डर बाई सीरियस है तो हम इसकी पेंशन को विदहोल्ड करते हैं, हम इसको पेंशन नहीं देंगे। ये हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कर सकती है। अब इसके अलग अलग आगे चल के वो मिलेंगे हमको कि कौन किसकी परमिशन से विदहोल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या प्रेसिडेंट की परमिशन हर केस में इम्पोर्टेंट है या नहीं है, वो चीज़ है कि रिक्वायर्ड है या नहीं है प्रेसिडेंट की परमिशन, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो इफ़ द पेंशनर इज़ कन्विक्टेड, अगर पेंशनर्स को सज़ा मिलती है कोई सीरियस क्राइम की या फिर ग्रेव मिसकंडक्ट की, या फिर वो फाउंड होता है गिल्टी ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या कर सकती है? तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसको रिटर्न में, फर्स्ट चीज़ है उसको रिटर्न में होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि वो विदहोल्ड कर सकती है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, या फिर विड्रॉल कर सकती है एक पेंशन्स को या एक पार्ट ऑफ पेंशन। अब ये दोनों ही केसेस में है, वो परमानेंटली भी हो सकता है या फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है ना, ये चीज़ है। अब चलते हैं इसका सी पॉइंट पर। सी पॉइंट से पहले ये आ गया कि जहाँ पर हम पेंशन्स को डिडक्ट करते हैं या फिर विदहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन हम केवल उतनी ही पेंशन विदहोल्ड कर सकते हैं कि वो मिनिमम पेंशन से कम ना हो। जो मिनिमम पेंशन है आज के टाइम में, मिनिमम पेंशन है 9,000 प्लस डीए। तो हम क्या है, हम उसकी पेंशन्स को, जो बेसिक पेंशन होगी उसको 9,000 से कम नहीं कर सकते।
ठीक है ना, विद होल्ड या विड्रॉ करने के बाद भी उसको मिनिमम पेंशन जो गवर्नमेंट इतनी इतनी मिनिमम गारंटी देती है उतनी हमको पेंशन देनी ही देनी पड़ेगी। अब है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट पे बोलते हैं कि जहाँ पर एक पेंशनर कन्वेक्टेड हो जाता है, वो सीरियस क्राइम किसके द्वारा हो रहा है, देखो कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, वो सीरियस क्राइम के लिए कन्विक्टेड हो रहा है और किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। तो एक्शन जो होगा वो सब रूल 1 के अकॉर्डिंग टेकन किया जाएगा। जो भी जजमेंट आएगा उसके लाइट में, इन उसके प्रकाश में, मतलब जजमेंट के प्रकाश में, या फिर मतलब कि बोल सकते हैं जजमेंट के अधीन, जैसा जजमेंट आएगा जजमेंट के अनुसार वो हम उसमें एक्शन लेंगे। एक्शन किस चीज़ के अंदर एक्शन लेंगे, सब रूल 1 के अंदर। तो सब रूल 1 क्या कहता है, सब रूल 1 यही है कि फ्यूचर गुड कंडक्ट उसके एम्प्लॉई है और अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है बाय राइटिंग वो विड्रॉ कर सकती है या फिर विद होल्ड कर सकती है पेंशन फॉर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए या फिर परमानेंटली इन नेचर, और ये किसी भी केस में मिनिमम पेंशन से कम नहीं होगा। अब आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में कहते हैं कि अगर केस आपका यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब कि इसमें फॉल नहीं हो रहा है, मतलब कि आप कोई ऐसी चीज़ के बारे में कर रहे हैं जहाँ पर कोर्ट के द्वारा किसी को कन्विक्ट नहीं किया गया है, कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड नहीं है, कन्विक्टेड नहीं है कोर्ट के द्वारा, तो इन केस नॉट फॉलिंग अंडर द सब रूल 2, अगर सब रूल 2 में नहीं फॉल कर रहा है, इफ़ द अथॉरिटी रेफर टू इट इन सब रूल 1, जो अथॉरिटी हमने रेफ़र की है 1 में, मतलब कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कंसिडर करती है इस प्राइमा फेसी गिल्टी ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट, तो ही शैल बिफोर पासिंग एन ऑर्डर अंडर सब रूल। तो यहाँ पर क्या है देखिए, अगर वो कन्विक्टेड है कोर्ट के अकॉर्डिंग तो उसमें क्या करेंगे, जो सब रूल 1 में अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो उसकी पेंशन को रोक देगी, विद होल्ड कर लेगी परमानेंटली या स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, किसके अकॉर्डिंग, हमारे रूल के अकॉर्डिंग। हमारे हमारे जो जजमेंट का ऑर्डर आएगा, जो जजमेंट आएगा उस ऑर्डर में जो लाइनिंग होंगी, उस ऑर्डर में जो वर्डिंग होंगी, उस वर्डिंग के अकॉर्डिंग वो विद होल्ड कर सकती है। लेकिन अगर उस केस में नहीं हो रहा है, मतलब कि कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, तो जो हमारा अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी अगर उसको लगता है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वो प्राइमा फेसी गिल्टी है किस चीज़ का, ग्रेव मिसकंडक्ट का, तो वो पास करने से पहले ऑर्डर सब रूल में वो क्या करेंगे, उसको एक नोटिस देंगे, पेंशनर को एक नोटिस देंगी कि आपके खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है। तो सर्व अपॉन करेगी, क्या करेंगी, पेंशनर को एक नोटिस स्पेसिफाई करते हुए कि जो एक्शन उसके खिलाफ लिया जाना है अगेंस्ट हिम, और किस ग्राउंड पर वो लिया जा रहा है वो बताया जाएगा, मतलब कि उसका रीज़न क्या है, रीज़न, और आपके खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है, एक्शन की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और उनको दिया जाएगा हमारे 15 दिन का दिन, 15 दिन दिए जाएंगे कि अब इस 15 दिन के अंदर आप अपना रिप्लाई हमें सबमिट कर दीजिए कि आपके खिलाफ क्यों ना ये काम, क्यों ना हम आपकी पेंशन रोक लें, क्यों ना हम आपकी पेंशन परमानेंटली रोक लें, कुछ टाइम के लिए रोक लें, क्यों नहीं रोकें, मतलब कि आप जवाब दीजिए क्यों ऐसा हम ना करें, क्योंकि आप तो भाई फाउंड हुए हो ग्रेव मिसकंडक्ट के गिल्टी। तो द रिसिप्ट ऑफ नोटिस के अंदर जो है वो 15 दिन का दे जाएगा, और जो रिसिप्ट ऑफ नोटिस होगी या सच फॉर द टाइम जो इसको मिल सकता है वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब कि टोटल जो होगा टोटल 30 डेज तक हम दे सकते हैं, इसमें एक्सटेंशन इंक्लूडेड है। और ये अलाउ किया जाएगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा, मतलब कि शेयर्ड अथॉरिटी बोल रखी, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही यहाँ पर सबमिट वो कर रही है, जजमेंट अपना दे रही है, या फिर ग्रेव मिसकंडक्ट के लिए जो कर रही है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कर रही है। ठीक है, वो उसका रिप्रेजेंटेशन जो आएगा, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आएगा उसको कंसिडर करेगी। ठीक है ना, पेंशन ने अगर यहाँ पर कोई अपना रिप्रेजेंटेशन दिया उसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, पास करने से पहले, ऑर्डर पास करने से पहले, ऑर्डर कौन पास कर रहा है यहाँ पर, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। हम बात कर रहे हैं अभी रूल नंबर 7 चल रहा है ये, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो विदाउट प्रिजुडिसाई टू द प्रोविजन ऑफ सब रूल 3, बिना सब रूल 3 को कुछ हानि पहुँचाए या फिर उसको छेड़े, नो गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैविंग वर्कड इन एन इंटेलिजेंस या फिर सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अब क्या होता है, जो आईबी में काम करते हैं, रो वगैरह में काम कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसे उसमें काम कर रहे हैं जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के सेकंड शेड्यूल में मेंशन है।
सेकंड शेड्यूल में जो मेंशन है बेसिकली वो सारी वो वाली पोस्टें हैं जहाँ पर आपकी की सीबीआई है, आईबी है, पुलिस है, रो है, आर्मी है, इस तरह की पोस्ट हैं। अगर कोई इसमें वर्क कर रहा है तो उसको हम यहाँ पर कोई भी उसकी पेंशन्स को विदहोल्ड नहीं कर सकते या फिर विड्रॉ नहीं कर सकते। कब तक? जब तक कि उसकी प्रियर क्लियरेंस ना मिल जाए हमारे उसके हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। मेक एनी पब्लिकेशन आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ एनी मटेरियल रिलेटेड टू और इंक्लूड टू। और देखिए यहाँ पर क्या, विदाउट प्रिजुडिसाइज टू द प्रोविजन ऑफ सब रूल 3, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो वर्क किया गया है आईबी में या फिर उसमें या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड हैं, शैल विदाउट प्रियर क्लियरेशन मेक एनी पब्लिकेशन, तो वो बिना हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी परमिशन के बिना कोई भी ऐसा पब्लिकेशन नहीं कर सकता जो उसके डोमेन में आया था। डोमेन का मतलब है जो उसकी रेंज में आया है या जिस पर उसने वर्क किया है रिटायरमेंट होने से पहले, ठीक है ना, जो उसके डोमेन का वर्क था। मतलब कि मान लीजिए कोई पेंशन का काम ही कर रहा है, तो पेंशन का काम जो है उसका गवर्नमेंट सर्वेंट का डोमेन का काम है, मतलब उसको यही काम मिला हुआ है। इससे रिगार्डिंग अगर जो कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो इसमें तो केस में हो नहीं सकती सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि पेंशन के जो रूल्स हैं वो तो सबके लिए विजुअल हैं, वो कोई भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। तो सिक्योरिटी जो एजेंसीज़ हैं उनको इसलिए पर्टिकुलर लिया गया है कि उनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गोपनीय होती है और उनको हम नॉर्मली पब्लिक के अंदर नहीं करते, डिस्प्ले नहीं करते हैं। तो इसलिए डोमेन ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड रहा एनी रेफरेंस अगर जो हम लेते हैं उसमें पब्लिकेशन करते हो या इन्फॉर्मेशन जो एनी पर्सनल के किसी जो उस ऑर्गेनाइजेशन में खुफिया ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी पुलिस फोर्सेस में या फिर आर्म फोर्सेस में कोई पर्सनल वर्क कर रहा है, कोई काम कर रहा है आदमी, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते, मतलब ना उसमें परमिशन लेनी पड़ेगी उससे रिगार्डिंग भी। और उसके डेजिनेशन क्या है, एक्सपर्टाइज नॉलेज गेन बाय द वर्च्यू इन वर्किंग इन डेट ऑर्गेनाइजेशन। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो होती है जैसे मिलिट्री से रिलेटेड होती है, आईबी से रिलेटेड, वो सब हम नहीं दे सकते क्योंकि उससे हमारी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी जो होती है इंडिया की, उस पर कहीं ना कहीं खतरा आता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसका ही बी रूल देखें तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो वर्क करता है आईबी में या सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में और सेकंड शेड्यूल में जो इंक्लूडेड है आरटीआई के, वो गिव कर सकता है वो क्या कर सकता है, वो अंडरटेकिंग ले सकता है, वो गिव कर सकता है अंडरटेकिंग रिगार्ड टू अबव रेस्ट्रिक्शन इन फॉर्मेट 1। वो अपनी अंडरटेकिंग देता है, मतलब कि यहाँ पर क्या है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है वो अपनी अंडरटेकिंग देता है। रिटायरमेंट के टाइम पे बोल सकते हैं कि भाई मैं ये काम नहीं करूँगा, ठीक है ना, कि जो मैंने रिटायरमेंट से पहले ये नॉलेज गेन किया है इसको मैं कहीं पब्लिकेशन नहीं करूँगा। इससे रिगार्डिंग वो अंडरटेकिंग देता है इन रिगार्ड टू द अबव रेस्ट्रिक्शन जो है फॉर्मेट 1 में। और कोई भी फेलियर अगर जो होता है सच अंडरटेकिंग का रिटायरमेंट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको ग्रेव मिसकंडक्ट बोला जाता है। उसको भी ग्रेव मिसकंडक्ट बोला गया है। मतलब कि मान लीजिए आप एफिडेविट दे के आ जाते हो कि जो भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने सीखा है, यहाँ पर आईबी में जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है मैं इसको शेयर नहीं करूँगा, और वो शेयर कर देता है, तो उसको भी ग्रेव मिसकंडक्ट की कैटेगरी में कंसिडर किया गया है। अब होता है सी, पॉइंट नंबर सी है, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट वो ट्रांसफ़र हो जाता है किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जिन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बता रहे हैं, और वो वापस आता है कंप्लीशन, वो मतलब मान लीजिए डेप्यूटेशन पे गया था उन ऑर्गेनाइजेशन में जिनके बारे में वो हम बात कर रहे हैं, तो उसको भी क्या होगा, वो अंडरटेकिंग जो होगी वो ऑब्टेन उससे हम ट्रांसफ़र करते वक्त, मान लीजिए डेप्यूटेशन में हम भेज रहे हैं, या तो वो जा रहा है या फिर उसमें आ रहा है, तो उसको डेप्यूटेशन में भेजते वक्त जो है हम क्या लेंगे, उससे अंडरटेकिंग ले लेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट से, और उसकी जो कॉपी होगी उसकी सर्विस बुक में भी लगा दी जाएगी, ताकि उसका जो है हमेशा के लिए इम्पैक्ट बना रहे कि भाई ये उस और तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक नहीं कर सकता, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है अगर ये करता है तो उसको क्रेम मिसकंडक्ट में माना जाएगा, ठीक है ना। और जो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं उसका। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, फिफ्थ पॉइंट में बोल रहा है कि जो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास ये पावर है, अथॉरिटी है कि वो ये डिसाइड कर सकता है कि जो पब्लिश किया गया है मटेरियल, जो प्रपोज मटेरियल है फॉर पब्लिकेशन, मतलब कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिश करवाना चाह रहा है वो सेंसिटिव है या फिर नहीं है। किसके पास ये पावर है, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पास। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि उसको परमिशन भी कहाँ से लेनी होगी, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से अपनी, विदाउट प्रियर क्लियरेंस फ्रॉम द हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
तो यहाँ पर पब्लिकेशन के करते वक्त क्या है, उसके हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वहाँ से पब्लिश अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब रूल नंबर 7 सब रूल नंबर 6 में जहाँ पर अथॉरिटी कम्पिटेंट होती है पास करने के लिए ऑर्डर अंडर सब रूल 1। सब रूल के अंदर 1 के अंदर क्या दे रखा था, सब रूल 1 के अंदर दे रखा था कि जो भी पेंशनर होते हैं, फैमिली पेंशनर होते हैं, वो कहीं ना कहीं सब्जेक्टेड हैं टू द फ्यूचर गुड कंडक्ट के लिए, कि वो फ्यूचर में अच्छा एक बर्ताव रखेंगे और उसी के बेस पे उनको पेंशन जो है कंटिन्यू रहती है। लेकिन अगर जो आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो चाहे तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, वो रिटर्न में एक ऑर्डर बना सकती है जिसके थ्रू आपकी पेंशन विद होल्ड कर जा सकती है परमानेंटली या फिर कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। और जहाँ पर अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है वो क्या करेगी, वो है प्रेसिडेंट। जो हम रूल नंबर 1 में बात करते हैं वो प्रेसिडेंट है। यूपीएससी है, यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन, वो क्या करेगी, शैल बी कंसेंट, जो प्रेसिडेंट होगा वो कंसेंट करेगा यूपीएससी से बिफोर कोई भी ऑर्डर पास करते वक्त, करने से पहले। और इसके खिलाफ मान लीजिए कोई पेंशन को रोकने की, कोई पेंशन को विड्रॉ या विदहेल्ड की कोई इन्फॉर्मेशन, मतलब कि मान लीजिए उसको नोटिस सबमिट किया, ठीक है, तो उसकी ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है, ऑर्डर पास कर दिया उसको मानते हुए कि भाई हमने प्रेसिडेंट ने क्या करा, यूपीएससी वाला यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन से अपनी कंसल्टेशन किया और उस कंसल्टेशन के बाद ऑर्डर पास कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, तो अपील जो होती है कोई भी उस ऑर्डर के जो पास किया जाती है अथॉरिटी अदर देन प्रेसिडेंट को छोड़कर, वो लाई करती है प्रेसिडेंट से, और द प्रेसिडेंट सेल इन कंसल्टेशन विद यूपीएस यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन पास करता है ऑर्डर उस अपील पर जैसा भी उसको अच्छा लगता है। यहाँ पर क्या है, एक्सप्रेशन पेंशन इंक्लूड करती है, फैमिली पेंशन भी है और पेंशनर्स इंक्लूड फैमिली पेंशनर्स भी है, ठीक है। रूल नंबर 7 के लिए पेंशन, फैमिली पेंशन की बात कर रहे हैं और पेंशनर की मतलब है फैमिली पेंशनर भी। जो एक्सप्रेशन ऊपर दिए गए हैं डेफिनेशंस में सीरियस क्राइम्स के, वो सीरियस क्राइम का मतलब है जो ऑफेंस होता है हमारा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंतर्गत, ठीक है ना। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मतलब क्या है कि कोई हमने गोपनीय बातें जो होती हैं विभाग की वो बाहर निकाली हैं किसी भी डिपार्टमेंट की, वो है सीरियस क्राइम। अब है ग्रेव मिसकंडक्ट, एक बात थी ग्रेव मिसकंडक्ट। तो ग्रेव मिसकंडक्ट का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना या डिस्क्लोज करना कोई भी सीक्रेट ऑफिशियल कोड या पासवर्ड या फिर कोई भी ऐसा स्केच, मॉडल, आर्टिकल, नोट या फिर डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन जो कि मेंशन है सेक्शन 5 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, जो कि ये जो ऑफिशियल मतलब कि कोड है या फिर पासवर्ड है या स्केच है या पेन है, ये उसने ऑब्टेन कब किया है, ऑब्टेन किया है जब वो उस ऑफिस को होल्ड कर रहा था। तो ये भी एक तरह से ये माना जाता है कि ये जुडिशियल है, किस लिए अफेक्ट कर रहा है हमारे इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को। पब्लिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना, हमने हमारे द्वारा का जो प्रेस या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा का जो किसी प्रेस में बताया गया है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बताया गया है, या पब्लिश या पब्लिकेशन किसी भी बुक में, लेटर में, पैम्पलेट में, पोस्टर में, कहीं से भी फॉर्म में मतलब कि किया गया है पब्लिकेशन। तो ये अब होता है एक्सप्रेशन इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब है कोई भी मैटेरियल इन्फॉर्मेशन। अब कोई बेकार इन्फॉर्मेशन के बारे में तो बात नहीं करेगा, मतलब कि कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जैसे होती है ऑफिस में कि उसके फादर का नाम क्या था, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर जो रिलीज़ हो रही है तो उससे तो किसी को कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। इंक्लूड रिकॉर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, रिकॉर्ड हो सकता है गवर्नमेंट का, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी होती है खसरा खतूनी, कोई उसको किसी को ले जाकर दे दे, वो उसमें से निकाल लेगी कि ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी है जिसमें किसी का क्लेम ही नहीं है आज तक, उस पर वहाँ फेक डॉक्यूमेंट बना दे वो। तो इस तरह का रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, मेमो या ईमेल है, आपका ओपिनियन है, एडवाइस है, प्रेस रिलीज़ है, सर्कुलर, लॉगबुक, डाटा मटेरियल, किसी भी फॉर्म में, इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हेल्ड करता है, वो रखता है या फिर उसको असिस्ट करता है बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। वो तब किए गए थे उसके द्वारा, असिस्ट किए गए थे उसके द्वारा जब वो सर्विस में था, ठीक है ना।
तो ये था हमारा रूल नंबर 7। तो आज इस वाली वीडियो में रूल नंबर 7 ही करेंगे, नेक्स्ट वाली वीडियो में रूल नंबर 8 करेंगे। तो रूल वाइज चल लेंगे हम ना। तो ये क्या था, ये था कि जो हमारी पेंशन है और फैमिली पेंशन है वो सब्जेक्ट है दोनों ही फ्यूचर गुड कंडक्ट पे, मतलब उनमें कंडीशन बेस्ड पेंशन हम देते हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को। अगर जो उसके द्वारा कोई भी सीरियस क्राइम या फिर ग्रेव मिसकंडक्ट किया जाएगा तो उसकी पेंशन को विड्रॉल किया जाएगा का अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा। अगर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट से अलग है तो प्रेसिडेंट उसका फाइनल अथॉरिटी है। अगर जो प्रेसिडेंट है तो वो उसमें कंसल्टेशन करेगा विद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। ठीक है ना, ये सारी चीज़ थी। तो इसको आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें और एक्सप्लेन करेंगे। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर जो अच्छी लगी हो। जिस बंदे ने यहाँ तक सुन ली है मेरी वीडियो, उसका मतलब वो ऑलरेडी उसको अच्छी लगी है वीडियो, तो वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ये रिक्वेस्ट है। ठीक।